नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो मंडल निरीक्षक एवं व्यापम के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको भी पसंद आए और मंडल निरीक्षक एग्जाम तक आपको हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा, जिसमें कंप्यूटर, हिंदी, छत्तीसगढ़ व GS एवं करेंट के क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह कुल 95 नंबरों को कवर करने की कोशिश रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पहला है देवदास बंजारे इनमें से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, पंथी नृत्य से। तो पंथी नृत्य में झांझ, मंजीरा, मांदर एवं कलाबाजी दिखाई जाती है। नेक्स्ट, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा सी, विवेकवर्धन, जो कि महासमुंद के आश्रम से जुड़े थे, विवेकवर्धन आश्रम। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा सी, मिनी माता, जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र की पहली महिला सांसद थी। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो देख लेते हैं। तो मिनी माता का जन्म 1913 में असम में हुआ था और इसके बचपन का नाम मीनाक्षी थी। इसे मीनाक्षी देवी के नाम से पुकारा जाता था और वे वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस से सांसद चुनी गई थी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया है। और छत्तीसगढ़ में महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिनी माता सम्मान भी दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी, 11वीं सदी में। तो इसके भी बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में करवाया था और यह चौरा गाँव में स्थित है तथा मैकाल पर्वत से घिरा हुआ है। और छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है भोरमदेव को और यह नागर शैली में बना है और इस मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर स्थित है। इस तरह भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रैण नदी पर। रक्सगंडा जलप्रपात रैण नदी पर है। रिहन नदी का प्राचीन नाम रैण नदी था और रिहन नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी से हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, होली त्यौहार में डंडारी नृत्य का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, मामा भांचा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बारसूर में। मामा भांचा मंदिर बारसूर में है, जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। और कहा जाता है कि मामा और भांचा दो शिल्पकार थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण एक ही दिन में करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कोरबा में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचनाओं में किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ए, आर्कियन और कडप्पा, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। आर्कियन के सर्वाधिक 50% क्षेत्रों में फैला हुआ है और आपका जो कडप्पा है इनका विस्तार 30% क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बदरगढ़, जो सबसे ऊंची चोटी है मैकाल श्रेणी की। तो बदरगढ़ की ऊंचाई 1176 मीटर और मैनपाट की ऊंचाई है 1152 मीटर और गौरलाटा की ऊंचाई है 1225 मीटर और देवगढ़ की ऊंचाई है 1033 मीटर। तो यहाँ पर मैकाल श्रेणी की बात हो रही है, उसकी ऊंची चोटी कौन सी है? उसकी ऊंची चोटी भी बदरगढ़ है। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में गौंड सबसे बड़े जनजाति समूह हैं, उरांव सबसे छोटे जनजाति समूह हैं, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो इसमें आपको सही कूट बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3 सही है। इसका सही आंसर सी होगा, 1 और 3 सही।
छत्तीसगढ़ में गौड़ सबसे बड़ी जनजाति है, और आपका तीसरा 1 और 3 इस तरह सही होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जोड़ी सुलमित नहीं है। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन सी जोड़ी सुलमित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उदंती अभ्यारण्य। ये कहाँ, ये गरियाबंद में है। बाकी आपको पामेड़ बीजापुर में, बादलखोल जसपुर और कुमरदा रायगढ़ में है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। यह क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा बी, राधाबाई। राधाबाई ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन लोकनाट्य नाचा के संबंध में असत्य है। तो इसमें देख सकते हैं, पहला है, इस नाट्य में पुरुष महिलाओं की भूमिका करते हैं, और नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है। नाचा को गम्मत भी कहा जाता है। तो इसमें असत्य है आपको बी, नाचा का आयोजन केवल दशहरा में होता है। ये आपको गलत है, बाकी आपका सब सही है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। इनमें से कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, लाल व पीली मिट्टी। तो आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट। लगभग 60% भागों में यह फैला हुआ है, और इसका स्थानीय नाम मटासी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, सोन बेसिन, जो कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 18 क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर डी, कबीरधाम जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करते हैं। बाकी सरगुजा, कुरिया, जसपुर में निवास करते हैं। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसका सही उत्तर आप चुनिए। इनमें से कौन सी जनजाति है जो अति पिछड़ी है और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ब, स, द। इसका सही आंसर क्या होगा 2, 3, 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी, 2, 3, 4। यहाँ पर बस द दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, कमार, पहाड़ी कुरवा और बैगा। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह कुल 7 अति पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें 5 केंद्र द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और आपका जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अति पिछड़ी जनजाति में पंडो और भुंजिया को शामिल किया गया है। इस तरह कुल 7, और छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार द्वारा कुल 5 अति पिछड़ी जनजाति को घोषित किया गया है। इस तरह कुल छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है। तो इसका सही आंसर होगा मुड़िया जनजाति बी, जो घोड़े को छूना भी पाप समझते हैं। दमना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा पहाड़ी कोरवा ए, जो दमना नृत्य सबसे भयानक और खतरनाक होता है, यह पहाड़ी कोरवा से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, रायगढ़, जहाँ पर चक्रधर समारोह हर साल आयोजित किए जाते हैं। 2020 में आयोजित हुआ था वर्चुअल रूप से, जो 36वें नंबर का चक्रधर समारोह था, जो 21 से 31 अगस्त तक चला था, और 2021 में होने वाला जो चक्रधर समारोह 37वें नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने किया था। तो उसका सही आंसर होगा ए, वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह तथा रानी पद्मावती देवी ने राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उनके जन्म दिवस 14 अक्टूबर 1956 को की गई थी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रूपांकन कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग होता है। मुक्त हो गया है, यहाँ पर ये मोम पद्धति है। तो इसका सही आंसर होगा
डी गढ़वा कला, जो कि बस्तर क्षेत्र में और इसके प्रसिद्ध शिल्पकार जयदेव बघेल हैं। गढ़वा शिल्पकला बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है और इसके प्रसिद्ध शिल्पकार जयदेव बघेल हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ए निरुपमा शर्मा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी राय नृत्य। बाकी सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है और राय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट है 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी रुद्री नवागांव, जिसमें पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी और उसके नेतृत्वकर्ता छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थू लाल जगताप और नारायण राव थे। रुद्री नवागांव धमतरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ए कमाविजदार, जो कि परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए पृथ्वीदेव द्वितीय। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य जो भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा सी अचानकमाग टाइगर रिजर्व, जो भारत सरकार द्वारा जीव सुरक्षित किया गया है। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। जो अचानकमाग टाइगर रिजर्व मुंगेली जिला में स्थित है और यह देश के 14वें बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी और उसका कुल क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है और 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख नौकरशाह कौन सा अधिकारी होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी मुख्य सचिव। तो अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए चांपा, जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? तो इसका सही आंसर होगा रुद्री बांध, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है और 1915 में इसका निर्माण किया गया था, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो इसका सही आंसर होगा सी पूर्व दिशा की ओर ढाल है। छत्तीसगढ़ के हसदो घाटी प्रसिद्ध है। जो छत्तीसगढ़ के हसदो घाटी है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बी कोयला खदानों के लिए। नेक्स्ट है तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी सूरजपुर जिले में स्थित है। तो इसके बारे में आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है और यह अभ्यारण्य नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक नीलगाय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रसन्नमात्र सी, प्रसन्नमात्र ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। नेक्स्ट है भारत देश में किस खनिज में छत्तीसगढ़ अकेला उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर होगा बी टीन में छत्तीसगढ़ अकेला उत्पादक राज्य भारत में। ये लगभग 100% उत्पादन करता है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी नहरों से, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रुद्र भैरव की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा जीव जंतुओं की आकृति से बने किस स्थान से प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा बी तालागांव से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आइए देख लेते हैं। जो तालागांव है वहाँ पर देवरानी ठानी नामक मंदिर है, जो 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और यह अमेरिकापा के पास जो गाँव वहाँ स्थित है, जो जिला बिलासपुर में है और प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के सरबपुरी राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और मलयाली नदी के तट पर स्थित है। तो ये रहा आपका रुद्र भैरव अष्टमुखी विशाल प्रतिमा के बारे में, जो कि तालागांव में स्थित है देवरानी ठानी नामक मंदिर में। तो इस तरह के कंटिन्यू वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह चैनल में बने रहें। धन्यवाद।